हरे श्री हरे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। प्रवचन प्रवचन एक शब्द एक महत्व, एक परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है। तो प्रज्ञा प्रश्न करती है और प्रश्न का आंसर भी वही देती है, प्रज्ञा ही देती है। अंतरात्मा के वचन निकलते हैं ना। अरे बोले मेरी आज तो ऐसे आत्मा बोल रही थी यार, ये अंतरात्मा के वचन। आप नहीं बोल रहे, आपकी आत्मा भी नहीं बोल रही। बोला अंतरात्मा, अंदर की आत्मा से अंदरूनी आवाज ऐसी आज तो आई कि ऐसे ही आज तो बोले ऐसा है यार है। आज तो भगवान के ही दर्शन हो जाएंगे यार, और हो भी गए यार। देखो यार कितनी बड़ी बात है भगवान के दर्शन होना। मंदिर में खड़े रहते हो, दर्शन करते हुए भी दर्शन नहीं करते हो आप। घर में पूजा करते हैं, पूजा करते हुए भी दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि दर्शन दूर के हो गए ना। एक किस्सा है ना, हे अगर हूर की बच्ची तो मोहब्बत दूर की अच्छी। ऐसा क्यों? हूर यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत, उसकी बच्ची है तो बोले मोहब्बत दूर की अच्छी है। बोले क्योंकि हर खूबसूरत चीज़ के पीछे उसका स्वरूप छिपा होता है, उसका पावर छिपा रहता है, उसकी भयंकरता छिपी रहती है। जवानी में कितना खूबसूरत इंसान रहता है, बुढ़ापा आते आते क्या हालत हो जाती है। देखते नहीं, जो वर्ल्ड ब्यूटी क्वीन है जिनके लिए कॉन्टेस्ट होते हैं, लाखों करोड़ों डॉलरों की इनामों की बारिश होती है और दुनिया भर में घूमने का उनको वो होता है, और वो क्या कहते हैं उनको, एम्बेसडर बनाते हैं। मगर समय के साथ उनका आप देख लो आप परिवर्तन। तो ये सत्य है, उस सत्य को ही जानना है, क्योंकि उसके बाद तो वही है ना। जीवन है, जीवन जिया और जीने के बाद में क्या हुआ तो बोले एंड हो गया, ये जीवन तो खत्म हो गया। आगे क्या तो बोले यदि पुनर्जन्म को मानते हैं तो फिर वही करोगे तुम, फिर पैदा होगे किसी न किसी श्रेणी में। कभी मानव श्रेणी में पैदा हुए तो वही तुम्हारा कर्म है। फिर वही ABCD शुरू करोगे, पहली क्लास दूसरी क्लास। तुम्हारी पहले की 10 तरह की डिग्रियां ना जाने कहाँ गई, कितनी हो, BA MA इंजीनियरिंग, कंप्यूटरिंग, इनमें उनमें डॉक्टरिंग, सबकी डिग्रियां प्राप्त करी थी। मगर उसका एंड क्या हुआ? कुछ नहीं। वापस क्या करना है तो बोले वही ABCD से शुरू करना है ना। फिर वही छोटे से बड़े होना, फिर वही स्कूल कॉलेज जाना, वही काम धंधा सीखना है। वही मुफलिसी में है तो वो पेट भरने के जतन करना, और यदि बादशाही में है तो ऐसो आराम भोगना है। श्री हरि श्री हरि। तो प्रवचन प्रज्ञा और प्रश्न, प्रज्ञा प्रश्न करती है और प्रश्न के साथ में उसका उत्तर होता है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं हो, और कोई ऐसा उत्तर नहीं है जिसमें प्रश्न ना हो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर एक 4 दिशा से काम नहीं चला तो 10 दिशाएं बना दी, 10 दिशा, जैसे दशानन के 10 सिर। श्री हरि श्री हरि। कृष्णा कृष्णा। तो विप्र ब्राह्मण और फिर उसके बाद में वन आता है, प्रवचन। 4 हटा दो तो वन हो जाता है। वन यानी जंगल और वन यानी एक। विप्र वन से मिलाता है। वन बोले तो कौन? एक कौन? तो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा से मिलाता है। गुरु की ये महिमा होती है, ब्रह्मा की ये महिमा होती है। ब्रह्म वो होता है जो होता भी है और नहीं भी होता है। ब्रह्मा सरस्वती,
ब्रह्म के लिए सरस्वती सरस्वती यानी ज्ञान, ज्ञान की देवी चाहिए, ना कि धन की लक्ष्मी चाहिए। आप धन तो इस सांसारिक जीवन के काम का है, इस सांसारिक जीवन के अलावा धन का क्या काम ले सकते तुम? कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ही किसी को नहीं मालूम और दुनिया भर का धन उसके आगे धर दिया जाए कि बोले इस प्रश्न का उत्तर दो, और आप किसी को उत्तर नहीं मालूम, तो वो धन क्या काम का हुआ? धन तो इसलिए है कि उसका सदुपयोग किया जाए, ये अलग चीज़ है। मगर सरस्वती सरस्वती होती, ब्रह्मा ब्रह्मा होता है, ब्रह्म के बाद में ही सब कुछ होता है। चाहे ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से बताइए, और फिर ब्रह्मा के भी पुत्र पुत्रियाँ मिल जाएगी, शिव के भी मिल जाएंगे, विष्णु का कोई नहीं मिलता है। विष्णु के अवतारों के मिल जाएंगे, राम के पुत्र मिल जाएंगे, कृष्ण के पुत्र मिल जाएंगे, मगर विष्णु का पुत्र नहीं है। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, नारायण नारायण। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ पे सवाल है। एक प्रवचन, एक शब्द है, उसकी व्याख्या कितनी करोगे आप? लिखते जाओगे तो वेद व्यास जी सरीखे गणेश जी को बिठा के लिखते जाओगे तो पुराण बन जाएंगे एक शब्द से। एक शब्द की महत्ता इतनी है, और वो एक शब्द ही तुमको परमात्मा से मिलाता है, वही तुम्हारी आत्मा से मिलाता है। श्री हरि कृष्ण कृष्ण राधे राधे। फिर बाद में, अभी तो ये एक प्रवचन पे ही चलो। कृष्ण कृष्ण।